मैं पंडित जटाशंकर झा अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से जितने भी जो है व्रत करती है माताएं एवं बहनें, सभी को मैं अपने तरफ से चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं और उनको जो है हरितालिका की तीज की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शिव जी का ध्यान करके, शिव पार्वती का ध्यान करके तब कथा सुनना चाहिए। श्लोक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मंदार माला कुलिताल काये, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। पूजा करने के बाद सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन शिव जी की जटा जो है अलंकृत है, पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और शिव जी जो है दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधि विधान से बताइए। हे प्रभु, किस तरह जो है तप व्रत दान आदि जो है मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, ध्यान से सुनो, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ जो सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन आप प्रेम से वशीभूत होकर मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन जो है श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं आपको प्राचीन कहानी बताता हूँ, एकाग्र होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से आपने जो है मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप मेरी प्रियसी हो। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, आपने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर जो है इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं आपसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास की जो है तरह तरह की जो भूमियाँ है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ जो है बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पर आप पहुँचकर जो है आप इसको व्रत की थी। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि आपके मित्र के समान समझकर आकाश में स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से घिरे रहते हैं। गंगा जल की जो है ध्वनि जो है हमेशा सुनाई देती है। हे पार्वती, आपने बाल्यावस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक जो है आप उल्टी रहकर धुआं पीकर जो है और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ महीने में आपने जो है जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो आप भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। आपके पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वो चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय आपको देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने जो है अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि से उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए यहाँ आए हो? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनिए, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए यह कन्या रत्न किसको जो है जोग वर दे दे। भगवान विष्णु के समान जोग वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या को दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज जो है नारद आकाश में विलीन हो गए
वह पीताम्बर शंख चक्र धारण किए हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जो है हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जो है जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को डाली है। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के साथ घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। इस तरह जो है विलाप करते देखकर एक सखी के पास आकर कहा कि देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी विवाह जो है, जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने के लिए चेष्टा करूंगी, इसमें किसी बात की संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे आपको प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार से उसे पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर त्याग ना करो, चलो किस ऐसे वन में चल चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम जैसे वन में जा पहुँची। उधर जो है उनके पिता घर घर ढूंढने लगे, दूतों द्वारा जो है खबर लेने लगे कि कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते जो हिमवान जो है मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब जो है लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश आया तो पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर के ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गए होंगे। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु की झोंकी से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान उन्हें जो है वन में खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था और वो भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती ऐसे जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उनके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी और उसने जो है कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर और मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हरजुक तृतीया तिथि प्राप्त हुई तो आपने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जो है जगकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा जो है आसन डगमगा उठा, जिसको मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर आप जो है अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने आपसे कहा कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तो आपने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे पति तथास्तु। वह कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर आपने प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान की जो है उस वन में तुम्हें खोजते आप पहुँचे। चारों दिशाओं में मैं तुम्हारी खोजते खोजते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए आपके आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने नदी के तट पर जो है दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने अपने छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पार्वती, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इस समय यहाँ चली आई हूँ। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैंने जो है आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और उसका विवाह कर दिए शिव जी के साथ। अब मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। अब आपसे किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। उनको सखिया हर के ले गई, इसी कारण हरितालिका नाम पड़ा। और इस पर पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आप नाम से तो बताया, लेकिन विधि भी बताइए, इसका क्या करने से क्या पुण्य होता है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती से कहते, हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत को बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले जो है केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगों के जो है रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर
चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से मंडप को लिपावे और शंख, भेरी, मृदंग बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के जो है मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती शिव जी को प्रतिमा को स्थापित करें। उस रोज जो है उस पर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूलगंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य रखकर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, लौंग, नारंगी आदि से जो है जो फल जो है प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल है फूल मिले विशेष प्रकार रखे। फिर जो है धूप दीप से उसको निम्नलिखित मंत्रों को उच्चारण कर तो पूजन करें। इसके बाद शिवाय जो है शिव रूपी यहाँ से जो है अर्घ देकर प्रसन्न करे और नमस्कार करे। हे शिव रूपी आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। जगतधात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझे प्रसन्न हो आप पर। इन्हीं मंत्रों से जो है पार्वती शिव जी की पूजा करके उसके बाद विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को गौ वस्त्र आदि जो भी संभव हो इस प्रकार दे। और जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करते वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा जो है दरिद्री पुत्र शोक में से व्याकुल रहती है। और उस दिन जो फल खाने से बंदरियाँ होती है, पानी पीने से जो है व्रत के दिन जोक होती है, दूध पीने से सांप, मांसाहार करने से बाघ तथा दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब प्रकार के जो है भोजन करने से मक्खी होती है। उस रोज से सोने की अजगरी और पति को जो धोखा देती है वो मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पान करे। जो स्त्री इस प्रकार के व्रत करती है वो मेरे समान पति को पाती है और सब जब मरने लगती है तो आपके समान उसका रूप हो जाता है। उससे सब प्रकार के सांसारिक भोग कर सायुज मुक्ति मिलती है। इस हरितालिका के व्रत कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी जग करने का फल होता है। हे देवी मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बतला है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कीजिए, साथ में कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।